हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हनबली स्कूल को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 सब स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ, सो दिस इज फोर्थ वन एंड लास्ट ones. The Hanbali schools is propounded by Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal, commonly known as bin Hanbal, who was founder of Hanbali school, was born at Baghdad on 164 AH, that is 70-80 AD. Friends, if we see the Hanbali schools, then Hanbali school को propound किया था इमाम अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद हनबल ने, जिनको हम बिन हनबल के नाम से भी जानते हैं, और जो कि बगदाद में पैदा हुए थे 164 AH में। वो बगदाद में पैदा हुए थे। जहाँ तक उनकी क्वालिफ़िकेशंस की बात है तो उन्होंने ही स्टडीड अंडर डिफरेंट मास्टर एंड मेड एक्सटेंसिव ट्रैवल टू लर्न हदीत और फ़िक। देखो, उन्होंने अलग अलग मास्टर के से हदीत और फ़िक के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और उन्होंने काफ़ी इसके लिए ट्रैवल भी किया। जब वो अर्ली एज में थे तो उन्होंने फ़िक की शिक्षा जो है इमाम यूसुफ से की, लेकिन बाद में उन्होंने फ़िक की शिक्षा इमाम सफ़ी, जो सफ़ी स्कूल के फाउंडर थे, उनसे ली। ही वॉज ए मोर ट्रेडिनिस्ट देन ए जूरिस्ट। वो ट्रेडिनिस्ट ज़्यादा थे, जूरिस्ट कम थे। ही डाइड एट बगदाद ऑन 241 AH, यानी कि 855 AD में उनकी डेथ हुई थी। देखो फ्रेंड्स, जो इमाम हनबली थे, उन्होंने डिफरेंट मास्टर से जो हदीत और फ़िक की शिक्षा ग्रहण करी, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी ट्रैवल भी किया था। जब वो अर्ली एज में थे तो ही लर्न फ़िक अंडर इमाम यूसुफ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इमाम यूसुफ से। इन लेटर एज ही लर्न फ़िक, that is Islamic jurisprudence, from Imam Safi, who was the founder of Safi schools. He was more Tradenist, वो ट्रेडनिस्ट ज़्यादा थे दैन ए जूरिस्ट। अगर देखें तो वो ट्रेडनिस्ट ज़्यादा थे। ही डाइड एट बगदाद, वो बगदाद में 241 AH और दैट इज़ 85 AD में उनकी डेथ हो गई। अगर साइलेंट फीचर्स ऑफ हनबली स्कूल को देखें फ्रेंड्स, तो इमाम हनबल हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उनका बहुत योगदान है। जहाँ तक मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग लीगल प्रिंसिपल की बात करें तो इमाम हनबलीज मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग लीगल प्रिंसिपल वाज सिंपल। ही सॉट हिज आंसर ऑफ लीगल क्वेश्चन फ्रॉम होली कुरान, बट he learned more towards hadith. In other words, he has given preference to hadith, and he accepted weak hadith also. He made use of this source extensively. Imam Hanbal's collections of tradition known as Musnad Ahmad, which contains nearly 30,000 hadith. देखो, इमाम हनबल की अगर जो फॉर्मुलेटिंग लीगल प्रिंसिपल को देखें तो इमाम हनबल जो उनका लीगल प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल था। जब भी कोई क्वेश्चंस जो है अराइज होता तो वो जो है उसका आंसर जो होली कुरान से लेने की कोशिश करते, होली कुरान में देखते उसका आंसर को। बाद में अगर वो नहीं मिलता तो उसको वो हदीस के द्वारा उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते थे। ही हैज़ गिवन प्रेफरेंस टू हदीस, उन्होंने हदीस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और यहाँ तक कि अगर देखें फ्रेंड्स, ही एक्सेप्टेड वीक हदीस को भी, उन्होंने वीक जो हदीस थी उनको भी एक्सेप्ट किया। ही मेड यूज ऑफ दिस सोर्स एक्सटेंशन, उन्होंने हदीस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इमाम्स हनबल्स कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन को नोन एज मुस्नद अहमद के नाम से भी, मुस्नद अहमद के नाम से भी जाना जाते हैं, मुस्नद अहमद के नाम से भी जाना जाते हैं, और जिसमें करीब 30,000 के करीब जो है ये कलेक्शन है हदीसों का।
हदीस का जो है 30,000 के करीब हदीस का कलेक्शन है, जिसको हम मुस्नद अहमद के नाम से जानते हैं। जहाँ तक इमाम हनबल्स जो व्यू ऑन इजमा है, तो इमाम हनबलीज एज एक्सेप्टेड द इजमा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट एज सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो, इमाम हनबल ने जो इजमा कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट के द्वारा दी गई थी, उनको एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना है, लेकिन उन्होंने ही मेड लिटिल यूज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन्स ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ हदीस। लेकिन उन्होंने जो इजमा का प्रयोग बहुत ही कम किया है, उन्होंने हदीस का प्रयोग ज़्यादा किया है। द ओपिनियन ऑफ हनबल्स ऑन इजमा इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ अबू हनीफा एंड इमाम सफ़े हु डिड नॉट कन्फाइन इजमा ऑफ एनी एज और एनी प्लेस। देखो, यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें इमाम हनबल का इमाम जो हनाफी अबू हनीफा से और इमाम सफ़ी से, तो वहाँ डिफरेंट है। उन्होंने तो केवल वही इजमा को माना है जो प्रॉफिट के कंपेनियन के द्वारा दी गई है, लेकिन जो अबू हनीफा थे या इमाम सफ़ी थे, उन्होंने इजमा को प्रॉफिट के कंपेनियन द्वारा इजमा को ही नहीं माना। इसके अलावा किसी भी स्थान पर किसी भी एज में अगर कोई इजमा दी गई है, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें ध्यान रखना होगा। जहाँ तक फ्रेंड्स इमाम हनबल्स व्यू ऑन कियास है, इमाम हनबल्स अलाउड कियास मेयरली टू एक्सट्रीम नेसेसिटी एंड ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव लॉ फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स। देखो, जहाँ तक इमाम हनबल्स की कियास के बारे में है, तो उन्होंने कियास को बहुत ही एक्सट्रीम नेसेसिटी में ही यूज किया है, और उन्होंने जो सोर्स ऑफ लॉ जो है ड्राइव करने का प्रयास ट्रेडिशनल सोर्स जो हदीस वगैरह से, उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को ड्राइव किया है। तो इमाम हनबल्स व्यू ऑन ज्यूरिस्टिक इक्विटी की बात करें, तो इमाम हनबल हैज़ एक्सेप्टेड ज्यूरिस्टिक इक्विटी एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ही says that doctrine of juristic equity is to abandon rule or command to adopt another better rule। देखो, जहाँ तक इमाम हनबल की जो जुरिस्टिक व्यू की इक्विटी के बारे में अप्रोच है, वो उसको सोर्स ऑफ लॉ तो मानते हैं। उनका ये कहना है कि जो जुरिस्टिक इक्विटी के द्वारा हम ऐसे किसी भी रूल को छोड़ सकते हैं और उनकी जगह बेटर रूल को अडॉप्ट कर सकते हैं। So if we see in the summary, then Imam Hanbal has given more preference to Hadith, and he has used little bit of Qiyas and Ijma, but and he accepted the Ijma only the companion of prophets. As compared, if we see the Abu Hanifa or Imam Safi, then they have they did not confine the ijma to any particular age or any place. So friends, I hope that you enjoy my lectures. If you enjoy, please subscribe and share my channels, and also press the bell icons so that you will get notification time to time. And if you have any query, please give your question to comment box, so that I will try to answer those questions. So I hope that you will you are enjoying my channels. So I am grateful very all of you. Have a nice day, and thank you.